नमस्ते। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए अब घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, जानते हैं? तो चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि इसे कोई भी बहुत आसानी से कर सके। ठीक है, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये कि उज्ज्वला योजना आखिर है क्या? फिर देखेंगे कि अप्लाई करने से पहले क्या तैयारी करनी है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, वो पूरा समझेंगे और आखिर में फॉर्म जमा करने के बाद क्या-क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उज्ज्वला योजना की। मतलब ये है क्या और इसके फायदे क्या-क्या हैं? चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक सरकारी स्कीम है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी एलिजिबल परिवार है उन्हें फ्री में एलपीजी गैस कनेक्शन मिलता है। मतलब कनेक्शन लेने के लिए शुरुआत में अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। अच्छा, तो जब हम कहते हैं मुफ्त कनेक्शन, तो इसमें मिलता क्या-क्या है? देखिए, इसमें एक 14.2 किलो का भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा, एक गैस का चूल्हा मिलेगा और कनेक्शन के लिए जो भी ज़रूरी सामान होता है ना, जैसे पाइप हो गया या रेगुलेटर, वो सब कुछ बिना किसी खर्च के दिया जाता है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि योजना के फायदे क्या है, तो चलिए अब अप्लाई करने की तैयारी करते हैं। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले अगर सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार होना तो पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ और जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल यही आता है कि भाई ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कौन-कौन से कागजात लगेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे जरूरी है आधार कार्ड, ये पहचान और पते दोनों के लिए काम आएगा। फिर चाहिए होगा राशन कार्ड, जिसे परिवार की पहचान होती है। गैस सब्सिडी के लिए बैंक पासबुक की कॉपी लगेगी। और हाँ, एक और जरूरी बात, घर के जितने भी अडल्ट सदस्य हैं उन सबके आधार कार्ड भी चाहिए होंगे। ओके, तो तैयारी हो गई पूरी। अब आते हैं प्रोसेस के सबसे मेन पार्ट पर, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। चलिए एक एक स्टेप को ध्यान से देखते हैं ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश न रहे। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले गूगल पर PMUY वेबसाइट सर्च करके उसे खोलना है। वेबसाइट पर अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला कनेक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद अपनी पसंद की गैस एजेंसी चुननी है, जैसे भारत गैस, इंडेन या HP। यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। अगर गलती से रेगुलर कनेक्शन चुन लिया ना, तो फिर इस स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा। अगला स्टेप है अपने एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना। बस अपना राज्य और जिला सेलेक्ट करें। एक लिस्ट सामने आ जाएगी, उसमें से जो भी गैस डिस्ट्रीब्यूटर घर के सबसे पास हो उसे चुन ले। अच्छा, चाहें तो दिए गए नंबर पे कॉल करके ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि वो होम डिलीवरी करते हैं या नहीं। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना होगा। बस अपना मोबाइल नंबर डालिए, स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसे टाइप करिए और फिर फोन पर जो OTP आएगा उसे डालकर सबमिट कर दीजिए। ये बस एक छोटा सा सिक्योरिटी स्टेप है। ओके, अब परिवार की डिटेल्स भरनी है। तो फैमिली आइडेंटिटी वाले ऑप्शन में राशन कार्ड सिलेक्ट करना है। फिर अपना राशन कार्ड नंबर डालना है और हाँ, वो राज्य भी चुनना है जहाँ से राशन कार्ड बना है। इसके बाद अपनी सोशल कैटेगरी, मतलब SC, ST या फिर OBC/माइनॉरिटी के लिए अदर चुनना है। ये वाला स्टेप भी बहुत जरूरी है। इसमें आवेदक को छोड़कर परिवार में 18 साल से ऊपर के जितने भी सदस्य हैं उन सब की डिटेल्स डालनी है। मतलब एक एक करके उनका नाम, आवेदक से क्या रिश्ता है, आधार नंबर और उम्र, ये सब भरना होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये पक्का हो सके कि एक ही परिवार को कई कनेक्शन न मिल जाएं। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेंट की डिटेल्स भरनी है। पूरा नाम और जन्म की तारीख बिल्कुल वैसी ही लिखनी है जैसी आधार कार्ड पर है। फिर वो पूरा पता भरना है जहां गैस कनेक्शन चाहिए और एड्रेस प्रूफ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट चुनना है, जैसे आधार कार्ड या राशन कार्ड। अब आती है बैंक डिटेल्स की बारी। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे जो भी सब्सिडी आए वो सीधे बैंक अकाउंट में आ जाए। तो यहाँ पर आवेदक का आधार नंबर, बैंक का IFSC कोड जो पासबुक पर मिल जाएगा और अकाउंट नंबर, ये सब बहुत ध्यान से भरना है। अब बस आखिर में पैकेज डिटेल्स में सिलेंडर का टाइप चुनना है। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर होता है उसे सिलेक्ट करना है और फिर फॉर्म सबमिट करने के लिए आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया। तो लीजिए, फॉर्म भर गया।
अब सवाल ये है कि फॉर्म जमा करने के बाद क्या होगा, कनेक्शन घर तक कैसे पहुंचेगा? चलिए आगे की स्टेप्स देखते हैं। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, स्क्रीन पर एक रिक्वेस्ट आईडी दिखाई देगी। ये नंबर बहुत बहुत जरूरी है, इसे फौरन कहीं लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्यों? क्योंकि इसी नंबर से बाद में एप्लीकेशन को ट्रैक किया जा सकेगा। लेकिन रुकिए, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। रिक्वेस्ट आईडी मिलने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। वहीं पर एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके सभी ज़रूरी कागजात को स्कैन करके अपलोड करना है। बस ये ध्यान रहे कि फाइलें पीडीएफ फॉर्मेट में हो और उनका साइज 300 केबी से कम हो। तो अब देख लेते हैं कि अपलोड क्या क्या करना है। देखिए, आपको राशन कार्ड की कॉपी, एप्लीकेंट के आधार कार्ड की कॉपी और फॉर्म में जितने भी अडल्ट फैमिली मेंबर्स को जोड़ा था, उन सबके आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी होगी। और इनके साथ एक और चीज़ है, साइंड डेप्रिवेशन डिक्लेरेशन। अब शायद ये सवाल मन में आ रहा होगा कि ये डिप्रिवेशन डिक्लेरेशन क्या चीज़ है। तो ये एक तरह का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, मतलब एक स्व घोषणा पत्र। इसमें बस ये लिखा होता है कि आवेदक इस योजना की सारी शर्तों को पूरा करता है। ये फॉर्म आपको PMEUY वेबसाइट के होम पेज पर ही फॉर्म सेक्शन में आराम से मिल जाएगा। बस डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते ही ऑनलाइन वाला सारा काम खत्म। अब अपनी रिक्वेस्ट आईडी और जन्म की तारीख इस्तेमाल करके ऑनलाइन स्टेटस चेक किया जा सकता है। स्टेटस में लिखा आएगा डिस्ट्रीब्यूटर वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। इसका मतलब है कि अब आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपके फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा और जब सब सही होगा तो वो खुद आपको कॉल करेगा। तो आखिर में क्या करना है? जब डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आ जाए और सब कुछ वेरीफाई हो चुका हो, तो बस एक आखिरी काम बचेगा। डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस जाना है, वहां बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब अंगूठे का निशान लगेगा और फिर आपका मुफ्त गैस कनेक्शन आपको मिल जाएगा। तो बस इस जानकारी के साथ अब कोई भी इस योजना के लिए आसानी से अप्लाई कर सकता है।